जी मैडम, आपका नाम? मैं डॉक्टर वीना जायसवाल, सर्वधर्म सेवा समिति की अध्यक्षा। आज महिला दिवस, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जा रहा है, महिला अनादिकाल से देखा जाए तो महिला का त्याग, हम प्राचीन इतिहास को उठा के देख ले या मेडिवल पीरियड को उठा के देख ले या वर्तमान में, तो उनका स्थान हमेशा से सर्वोच्च रहा है। अपाला, घोषा, गार्गी, विदुषी नारियां प्राचीन युग की, और उसके पश्चात मध्यकाल में रानी पद्मावती को देख लीजिए। जब अलाउद्दीन खिलजी उसके रूप पर मोहित हो गया था, तब उन्होंने हुमायूं से मदद मांगी और उसके पश्चात उन्होंने उस समय बीता के कारनामे जो स्थापित किए। बेगम हजरत महल को देख लीजिए, अवध की नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल, जिन्होंने अकेले इस स्वाधीनता के युद्ध में भाग लिया बढ़ चढ़कर। या रानी लक्ष्मीबाई को देख लीजिए, ग्वालियर की, जो अपने छोटे से पुत्र, दत्तक पुत्र को अपने पीठ पर बांध करके वो अंग्रेजों से कंधे से कंधा मिला के लड़ी और उन्हें उसके छक्के छुड़ा दिए। ये आज महिलाओं के सम्मान के देखिए, महिलाओं के जो अधिकार का जो शोषण हो रहा था, और या अनादिकाल में जो प्राचीन काल में भाई बच्चों को, स्त्री को या जन्म लेना, कन्या का जन्म लेना एक अपराध माना जाया करता था और उन्हें जन्मते ही उन्हें मार दिया जाया करता था। आज उन्हीं के हाथों में जो शक्ति है, महिला का मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा है। पूरे विश्व के अंदर आज महिलाएं छाई हुई है। या कल्पना चावला को ले लीजिए, आज अभी थोड़े दिन पहले ही जो अंतरिक्ष में या सुनीता लेके गई हैं, उनको ले लीजिए। तो महिला सशक्त है, अगर उसे कार्य करने को दिया जाए और वो ठान ले तो हर कार्य संभव हो जाता है। मैं अपने छोटे से प्रांत बरेली के बारे में बात करती हूँ। स्वाधीनता के युद्ध में उन्होंने, बरेली की आवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को ले लीजिए। जब यहाँ अंतिम युद्ध लकड़िया नदी के किनारे जब हो रहा था, 1857 का युद्ध, उस समय यहाँ पर ये आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, यहाँ पे समस्त क्रांतिकारी आकर एकत्रित हुए थे, जिसमें बेगम हजरत महल भी और तत्पश्चात आपकी रानी लक्ष्मीबाई, जो एक महिला थी, उन्होंने यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपना एक मीटिंग करी और उसके पश्चात उन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के लिए एक बीड़ा भी उठाया था। तो ये महिला सशक्त थी और आज भी महिला सशक्त है। अगर महिलाओं का त्याग देखा जाए स्वतंत्रता आंदोलन में, तो उनका पुरुषों से कम मुकाबला नहीं था। घर में रहकर उन्होंने जो अपने पतियों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बेटों के साथ जो उन्होंने त्याग किया, अगर उन्हें हौसला अफजाई नहीं करते तो शायद ये स्वतंत्र भारत की कल्पना भी हम नहीं कर सकते थे। अगर महिलाएं अपने पतियों को ना भेजती, अपने बेटों को ना भेजती या अपने भाइयों को उत्साहित ना करती, तो देश को स्वतंत्रता दिलाने में हम कभी भी इतनी जल्दी कामयाब नहीं होते। रामप्रसाद बिस्मिल की बहन लीलावती, जब उसका विवाह हो रहा था और अंग्रेजों के समय उन्होंने अपने पैरों में, यानी साड़ी के जोड़े में, दुल्हन के जोड़े में जब विदा होके जा रही थी, तो उन्होंने अपने पैरों में वो राइफल जो अंग्रेजों के जमाने की थी, उन्होंने बांध दी थी। और जब पुलिस को ये पता चला कि यहाँ से असला जा रहा है, तो उन्होंने छानबीन भी की, पर लीलावती को पकड़ नहीं सके। और वो अपने गाँव जब उतरी, तब उन्होंने अपने बड़े मुश्किल से, क्योंकि एक एक राइफल बहुत भारी थी, उस जमाने में बहुत भारी हुआ करती थी, तो ये उनका योगदान था भारतीय स्वतंत्रता दिलाने में। आज बरेली की छोटी छोटी जब हस्तियां सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन में, विद्यावती देवी, रमावती देवी जो हमारे बरेली की थी, सीताराम कूचे की रमावती देवी, और विद्यावती विल्डो देवी जो बिहारीपुर की थी, तो ये सब नारियां, विदुषी नारियां, अवंतीबाई जो हमारे बरेली की रहने वाली थी, तो ये सब, किरण प्यारी देवी, जो इन्होंने सहयोग किया, गांधी जी के नमक आंदोलन को तोड़ा, शराब की पैकेटिंग की,
जगह जगह उन्होंने विदेशी वस्त्रों का आविष्कार किया। तो ये स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया। ये आज महिलाओं की बात कर रही हूँ, जब उस छोटे से हमारे प्रांत का है। ये बरेली शहर बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा भी नहीं है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है। तो यहाँ की आवाम ने कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता में योगदान दिया। तो आज हम क्यों नहीं पूछे? षष्ठी के रचयिता मनु कहे जाते हैं, और मनु की श्रद्धा और इला। अगर नारी ना हो तो संसार में षष्ठी का संचार ही नहीं हो सकता, षष्ठी बढ़ ही नहीं सकती। तो नारी जन्म देने वाली है, तो समर्पण की मूर्ति भी है, त्याग की मूर्ति भी है, जहाँ घर और बाहर सबको हौसला अफजाई भी करती है, सबको संचालन भी करती है। ऐसी नारी का हमें तहे दिल से उसका सम्मान करना चाहिए। आज एक छोटे से पद से लेकर बड़े से बड़े पद तक देख लीजिए। श्रीमती इंदिरा गांधी जो लौह महिला कहलाती थी, हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही। मार्गरेट थैचर जो विश्व की महिला प्रधानमंत्री रही, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की। तो ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन में कोकिलाबाई, जिनके नाम से, भारतीय कोकिला के नाम से मशहूर श्रीमती सरोजनी नायडू, जो हमारी उत्तर प्रदेश की स्वतंत्रता के पश्चात पहली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही। तो ये सब नारियां ही थीं जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और आज भी संघर्षरत हैं। माँ कहलाती है, और माँ से ममता भी है, माँ से माँ भी है। तो माँ का एक रूप है, अगर दुख पड़ने पर वो एक त्याग की प्रतिमूर्ति है, और अगर अपनी उस पे आ जाती है तो माँ चंडी का रूप भी अख्तियार कर लेती है और दुश्मन संहार भी कर देती है। तो ऐसी नारियों का हमें शत सम्मान करना चाहिए, और इसी तरह हमें उनके अधिकारों को दिलाना चाहिए। अधिकारों को के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए, और उनके अधिकारों का सम्मान भी करना चाहिए। तो ऐसी नारियों को हमें शत नमन, जिन्होंने देश, स्वतंत्रता सबको दिलाने में हमारी एक सहयोग दिया। और आज महिला दिवस पर हम उन्हीं नारियों का हम स्मरण करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत।